हे साहब, हाँ। देखा स्टूडेंट पावर, इनका इस्तीफा देवे पड़ा धर्मेंद्र प्रधान के। ई होता स्टूडेंट पावर, है ना, दई देन ना, झुकेगा सरकार स्टूडेंट के आगे। सरकार झुक गया, स्टूडेंट जीत गए कि पॉलिटिकल पार्टी विपक्षी जीत गए। समझे वाले सब समझत हैं, समझू। सरकार जो कहा तो झुक गई ना, तो सरकार लोकतांत्रिक सरकार है अपने देश। तो लोकतांत्रिक सरकार मतलब जनता से चुनी हुई सरकार, और जनता के लिए अगर स्टूडेंट के लिए, छात्र के लिए अगर सरकार झुक गई तो हमें कोनो गलत ना है, कोनो बहुत बड़ी जीत हार वाली बात ना है। सरकार के कर्तव्य है, अगर सरकार कोनो चीज में फेल होत बा तो जनता का चुन के लाए, अगर जनता उनसे इस्तीफा मांगत बा तो हंसी खुशी इस्तीफा देख चाहिए, वो में कोनो नौटंकी वाली बात ना है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, का सबके बहुत बहुत बधाई हो कि छात्रन के। लेकिन तू ये हमें खाली इतना बतावा कि अगर उनके इस्तीफा देने से का अब तुम्हें लागत कुछ सुधर जाए, सब कुछ ठीक हो जाए? ये तो सोचे वाली बात है। और सोचा कि नीट के रही बात, पेपर के लीक की, छात्र के भविष्य की बात रही, तो ऐसा लागत है कि छात्र जो हंगामा जाए के हैं, छात्र लोग जो प्रोटेस्ट के हैं, तो ऐसा लागत का कुल वह छात्र ही हैं। वीडियो देखू है तो सबके देखा, सोशल मीडिया पे इतना ध्यान दे, जौन देखू है दिखावत है। तू देखा तो तू जहां माइंड सेट बा कि सरकार गलत करत बा, स्टूडेंट सही करता है, तो स्टूडेंट तो सही करता है ना। अपन मांग भाई प्रोटेस्ट शांति तरह से करे के सबके अधिकार हो, बट शांति पूर्वक, न कि उपद्रव मचावा, क्यों पुलिस वाले के मारा या क्यों के बहन बेटी छेड़ा, कोनो सरकारी प्रॉपर्टी के नुकसान पहुंचावा। वीडियो में तो सब जो दिखावा गया है कि पुलिस वाले मारा था स्टूडेंट के, लेकिन तुम्हें पता उमन कितना छात्र मर गए हैं, ऐसे पुलिस वाले मारे हैं। छात्र क्यों ना मारा, कुल गलत रिपोर्ट अब हम कल देखे। और दूसरी चीज जवानी दिखाई है कि लड़की के ऊपर चढ़ पुलिस वाले मारत रहे, वो AI वीडियो रहा, तो जाए गूगल सर्च करा। और रही बात छात्रन के, छात्रन चोट लगी, मौक मालूम है, छात्र मारा गए, लेकिन शुरुआत के केस वीडियो तो का आधा अधूरा दिखावा जात बा। वीडियो जाके देखा, पहला शुरुआत भा है लाठीचार्ज पुलिस वाले या सेना वाले अपने मन से पहले ना किए हैं। पहले शुरुआत वीडियो में आधा अधूरा दिखावा जाता, पहले वाला वीडियो दिखावा ना, ई वीडियो में ई काट छाट दिखावा जाता है कि पुलिस वाले मारत है, सेना वाले मारत है, वो वीडियो तो दिखावा जाता है। लेकिन तुम्हें ये ना दिखावा गया कि सबसे पहले सेना के जवान की खींच की भीड़ जब मारे शुरू के है, अभिजीत दीपके मंच के सामने एक वीडियो है, पहले स्टार्ट हुई, अभिजीत दीपके मना भी कर रहा है, उसको पता है कि अगर ये स्टार्ट होगी तो पुलिस लाठीचार्ज करने का मौका मिल जाएगा पुलिस को, वो मना भी कर रहा था। लेकिन अब पब्लिक जनता वही है कि आजकल वहां पे हुड़दंगी गए हैं, वहां छात्र थोड़ी गए हैं। कोई छात्र कभी सेना को खींच के भीड़ के बीच कभी नहीं मारेगा, उसकी वर्दी नहीं उतारेगा, उसके वर्दी नहीं फाड़ेगा, उसके टोपी नहीं उतारेगा, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, उसको पैर से नहीं मारेगा। वो छात्र नहीं, हुड़दंगी वहां आधे से ज्यादा गए थे। छात्र जाते तो हमको भी लगता छात्र शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे, न कि ऐसा हुड़दंग करेंगे, न हमारे सेना और पुलिस के ऊपर हाथ उठाएंगे। पहले शुरुआत हुड़दंगियों ने किया है, तब पुलिस मजबूर हो गई, पुलिस अपने सेना के जवान को मार खाते, और सेना कभी अपने जवान लाठी उठा के मारना चालू किया, वहीं से लाठीचार्ज स्टार्ट हुआ। बात तो सही है। और एक वीडियो में दिखाया गया कि एक लड़के को पुलिस वाले ले जाके मार रहे हैं, उसी वीडियो काट छाट दिखाया जा रहा है वो ब्लैक टी शर्ट वाले को। लेकिन कोई ये नहीं दिखा रहा है ब्लैक टी शर्ट वाले ने क्या किया। वो बैरिकेटिंग तोड़ के आगे आ रहा था, पुलिस वाले रोक रहे थे, तो वो मिर्ची बम और ये उसके पुलिस वाले के आंख में मारा। तब पुलिस वाले खींच के लाए कि बेटा तू क्या कर रहा है, हम तो तेरे को रोकने के लिए खड़े हैं। तब उसकी बराबर सुताई हुई। बात तो सही है। और जो वहां पे वो लेडीज वायरल हो रही हैं, उनको पूछा गया नीट का फुल फॉर्म नहीं आता उनको, समझ गई, नीट का फुल फॉर्म तक उनको नहीं आता, यूजीसी का फुल फॉर्म उनको नहीं आता है। और आई थी वो प्रदर्शन करने, वो भी अमेरिका से, उनकी माँ का ट्रस्ट चलता है। 9 करोड़ रुपए एक साल के अंदर फंडिंग हुई देश के अंदर। अमित शाह ने कानून बना दिया है, कभी कोई भी फंडिंग बाहर देश से नहीं आएगी। इनको उस चीज की मिर्ची लगी है। अरे प्रोटेस्ट की तरह करो ना, वहां पे जाके हिंदू विरोधी नारे लग रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज जिनको हम लोग पूजते हैं भगवान जैसे, उनके खिलाफ वहां पे अपशब्द बोले जा रहे हैं। सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम हो रहा है, ये सब क्या है? हमारे भगवान को इस तरह से अपमानित करने का उनको कौन अधिकार दिया? प्रोटेस्ट करने गए थे ना, वहां पे ये मुद्दा कहां से आ गया? वहां हमारे भगवान बीच में कहां से आ गए? हमारे प्रेमानंद जी महाराज बीच में कहां से आ गए? मुद्दा वहां था स्टूडेंट का प्रोटेस्ट करने का, नीट परीक्षा का, उसमें अल्लाह कहां से आ गए?
नाम अल्लाह का रहेगा। मतलब साहब इत स्टूडेंट वाला तो मुद्दे हटी है। उसमें राहुल गांधी को आने की क्या जरूरत थी? राहुल गांधी कभी आज तक आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट किए? बात तो सही है। कश्मीरी हिंदुओं पंडित मारे गए इतना, उनके लिए कभी ये लोग प्रोटेस्ट किए? बात तो सही है। कितने देश में बलात्कार हुए, ये हुए, उसके लिए कभी वो लोग प्रोटेस्ट किए? क्या कांग्रेस सरकार में पेपर नहीं लिखे? 19 बार पेपर लीक हुआ है कांग्रेस सरकार में, 4 बार भाजपा सरकार में, 4 ही बार में लोग औकात दिखा दी अपनी। ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा किए प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्ट के बहाने कम से कम सुधार तो होगा, हम भी खुश हैं। हमारे भी बच्चे कल को पढ़ेंगे ना, क्या हमारे बच्चे कल को स्कूल नहीं जाएंगे, उनको जरूरत नहीं लगेगी, वो स्टूडेंट नहीं बनेंगे? बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन उस प्रोटेस्ट के आड़ में ये जो हुड़दंग मचा है, राजनीति हुई है, वहां पे कांग्रेस की एंट्री होती है, राहुल गांधी की बहन उनकी एंट्री होती है, अखिलेश यादव की एंट्री होती है। अभिजीत दीप बताओ, अमेरिका में जीवन भर बैठा रहा, उसको इंडिया से कोई लेना देना नहीं, वो आके प्रोटेस्ट का जिम्मेदार बना है, सबका नेता और अध्यक्ष बना फिर रहा है। सोनम वांगचुक पर्दे के पीछे जाके डील कर लेते हैं, उनको क्या पता है? हाँ। वो पता है अनशन कैसे, सबसे पहले कैसे वो अनशन तोड़ दिए? पर्दे के पीछे बंद कमरे में डील हुई है, उनके ऊपर बहुत पहले से क्रिमिनल केस, सीबीआई जांच, वो सारी सीबीआई केसेज वो हटाने के लिए डील हुई को हटा दो, हम प्रोटेस्ट खत्म करते हैं, अनशन खत्म करते हैं। भूख हड़ताल के बीच में आपने भी वीडियो में देखा होगा, पिज्जा बट रहा था। भूख हड़ताल में कोई पिज्जा खाता है? भूख हड़ताल था तो वहां मौज मस्ती और हुड़दंग करने गए थे। यही लोग, अगर कभी आरक्षण के लिए आपने देखा, आरक्षण की वजह से आज हमारे बच्चे कितनी मेहनत से लगन से पढ़ते हैं, लेकिन इतना अच्छा नंबर आने के बाद भी 1-2 नंबर से सोचो कि उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है, वो रह जाते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने से, सरकारी सर्विस पाने से। उसके लिए कभी कोई प्रोटेस्ट किए? अब बताओ, आरक्षण के ऊपर आप नहीं बोलोगी? क्या है आरक्षण? आरक्षण तो जो गरीब है उनका रहना, जैसे सवर्ड के नाइन है। अरे ठीक है, गरीब के लिए है तो, लेकिन आज आरक्षण ले कौन रहा है? गरीब तो रह ही जा रहे हैं, गरीब आज भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीब गरीब ही रह गए हैं। आरक्षण कौन ले रहा है? नेता के लड़के, पुलिस के लड़के, जो आज तक बताओ लोग गरीब ही है। बाबा साहब ने बोला था कि इसको कुछ सीमित समय के लिए, जब तक लोग इनका सुधार नहीं हो जाता, जब तक ये लोग सुधर नहीं जाते, पढ़ लिख के कुछ बन नहीं जाते, इसके लिए उसको किया था। ये लोग पिछड़े वर्ग हैं, बहुत गरीब हैं, शोषित है, वंचित हैं, ये जब पढ़ेंगे तो देश का विकास होगा। तो वो आज तक गरीब ही रह गए, अभी तक अमीर नहीं बन पाए। चलो ठीक है, जो गरीब रह गए तो गरीबी के आधार पे होना चाहिए ना, आर्थिक आधार पे करो ना आरक्षण, किसको तकलीफ है? लेकिन ये जातिगत आधार पे आरक्षण होना क्या गलत है? वही लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम लोग जातिवाद करते हैं, लेकिन आरक्षण लेके, तुम जाति वाला आरक्षण लेके क्या तुम गलत नहीं कर रहे हो? सबसे बड़ी जातिवाद तो आप कर रहे हो, आरक्षण जाति के नाम पे आरक्षण ले रहे हो। तुम बोलो ना भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण लो। नेता का लड़का बताओ, नेता अगर SC कास्ट है तो उसका लड़का भी आरक्षण ले रहा है ना। पुलिस वाले का लड़का अगर वो SC कास्ट से है तो क्या वो आरक्षण नहीं ले रहा है? टीचर का लड़का आरक्षण नहीं ले रहा है? उनका आरक्षण बंद होना चाहिए, इसके लिए तो कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। और ये भी बता दूं, जिस दिन जब हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे ना, देखना फिर सबसे पहले यही लोग आके वो प्रोटेस्ट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनको मलाई खाने को नहीं